काफ़ी सारे पेशेंट्स के केस में वायरस कम परेशान करता है पर इम्यूनिटी ज़्यादा परेशान करती है। सुनने में अजीब सा लगेगा पर यह हकीकत है। आपको इम्यूनिटी नहीं, आपको रियल इम्यूनिटी की ज़रूरत है। रियल इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और 3 आसान सी स्टेप के अंदर आप अपनी रियल इम्यूनिटी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपके घरों के अंदर ही वो चीज़ें हैं जो आपकी रियल इम्यूनिटी इम्प्रूव करवा सकती है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये वो चीज़ है जब इम्यूनिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इम्यूनिटी के साथ में वो चीज़ें भी ज़रूरी होती है जो इम्यूनिटी को संभालती है। इम्यूनिटी एक आग की तरह है, एक पॉइजनस रेस्पॉन्स है। यदि वो रेस्पॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो जो अवस्था आती है दैट इज साइटोकाइन स्टॉर्म, और ये अंदर से इंसान को परेशान करता है। इसके कारण भी एक सीवियर वाला न्यूमोनिया आता है। तो इम्यूनिटी के साथ साथ हमको वो चीज़ें भी चाहिए जो इम्यूनिटी को संभालने के लिए काम आती है, और उसी को हम रियल इम्यूनिटी बोलते हैं। ये आपका वायरस है। वायरस ने एक जहर बनाया जिसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। समझ लीजिए कि एक जहर बनाया। इस जहर से लड़ने के लिए जो हमारी इम्यूनिटी जो सबसे पहला काम करती है वो भी वही जहर बनाती है। सेम एंटीबॉडीज बाद में बनती है पर पहले यही जहर हमारी इम्यूनिटी भी इसको ख़त्म करने के लिए बनाती है। जब हम कचरा खा रहे होते हैं, जंक फूड खाते हैं, तब भी यही जहर बनता है। और जब हम तनाव में रहते हैं तब भी यही जहर बनता है, यही पॉइजन बनता है। कलेक्टिवली इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी दुनिया के अंदर कहा जाता है। आप इसको पॉइजन की तरह मान लीजिए। अब जब शरीर में रेगुलरली इस तरह का पॉइजन फॉर्म होता है और किसी इन्फेक्शन के टाइम पर यह पॉइजन बढ़ जाता है, इससे लड़ने के लिए एक मजबूत एंटीडोट होना ज़रूरी है। हमारी बॉडी का एक इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एक इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है। ये इस पॉइजन की, ये पॉइजन है, ये इसकी एंटीडोट आप समझ लीजिए। पॉइजन के साथ में एंटीडोट ज़रूरी है तो फिर ये पॉइजन का असर नहीं रहेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम इस जहर को, इस पॉइजन को पानी में बदल देता है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपकी हेल्थ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम कितना मजबूत है। यदि ये शील्ड, आपकी इंटरनल शील्ड मजबूत होगी तो इम्यूनिटी का पॉइजन, वायरस का पॉइजन और ये जो लाइफस्टाइल का पॉइजन आता है ये सारा मेल्ट डाउन हो जाएगा। ये कुछ एक इसके टाइप्स हैं। तो ओवरऑल आपका एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम कितने अच्छे से इस पॉइजन को हैंडल कर पा रहा है उससे आपकी हेल्थ डिपेंड करती है। अब दोस्तों, वायरस आज आया है पर ये जो एक अवस्था थी ये पहले से चल रही थी। ये लाइफस्टाइल का ये जो पॉइजन इकट्ठा हो रहा होता है फूड हैबिट्स के कारण, तनाव के कारण, तो ये धीरे धीरे हमको परेशान कर रहा होता है। इसको हम बोलते हैं क्रोनिक सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन। पहले के ज़माने में लोगों को इन्फेक्शन परेशान करता था, आज के ज़माने में इन्फ्लामेशन परेशान करता है। बच्चों के अस्थमा से लेकर बड़ों के हार्ट अटैक और कैंसर तक इन्फ्लामेशन के कारण थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आते रहती है। ओवर द ईयर्स जब इन्फ्लामेशन चलता है तो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, एंटीडोट सिस्टम ख़त्म होता रहता है। हम इसमें होल्ड कर रहे होते हैं। तो वायरस से लड़ने के दौरान आपका एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम कितना मजबूत है उसके अकॉर्डिंगली आपकी हेल्थ के आउटकम्स डिसाइड होंगे। तो यदि आप एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम पे काम करते हैं तो आपकी रियल इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और वायरस के इफेक्ट से भी आप बच पाएंगे, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने होते हैं उससे भी आपको बाहर आने में मदद मिलेगी। तो इम्यूनिटी के पीछे मत भागो, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को मजबूत बनाओ। इम्यूनिटी झक मार कर पीछे आएगी। तो आज की इस मास्टर क्लास में हम रियल इम्यूनिटी को एम्पावर करने की टेक्निक्स सीखेंगे। हाउ टू इम्प्रूव योर रियल इम्यूनिटी पावर। तो रेस्पेक्ट योर एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। ये जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको इसके सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स का केमिकल कंपोजिशन अलग रहता है और जो नेचर में जो होता है उसका कंपोजिशन अलग रहता है। तो यदि डाइट के थ्रू आप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है ग्लूटाथियोन। काफ़ी लोगों ने ये पहली बार इसका नाम सुना होगा। हमारी पूजाओं के अंदर जो रोल गणेश जी का रहता है वही रोल बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन का रहता है। ग्लूटाथियोन इज द चीफ एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप एक सिंगल चीज़ पर, सिंगल पॉइंट पर काम करना चाहते हैं तो वो आपको ग्लूटाथियोन पे करना चाहिए। इस पर काम करने से बाकी सारे सिस्टम अपने आप इम्प्रूव होने लगेंगे, और इसको इम्प्रूव किए बगैर बाकी आपकी इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम इम्प्रूव नहीं होने वाला है।
तो ग्लूटाथियोन का वाकई में कुछ रोल होता है कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स के अंदर या नहीं होता है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ के अंदर 1 मिनट में कुछ एक रिसर्च पेपर बता देता हूँ। हाँ, ग्लूटाथियोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है। कोविड के जो सीरियस केसेज हैं उनके अंदर लो ग्लूटाथियोन के लेवल्स मिलते हैं। ग्लूटाथियोन का काफ़ी सारी डिजीजेज के अंदर रिलेशन रहता है। ग्लूटाथियोन इन्फ्लामेशन को लेकर प्रोटेक्ट करता है। लो ग्लूटाथियोन लेवल्स होते हैं तो सीवियर इन्फ्लामेशन आता है। ये एक मेडिसिन है जो ग्लूटाथियोन को सपोर्ट करती है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ एक पेशेंट्स का डेटा है जिनकी बॉडी में पॉइजन ज़्यादा था और ग्लूटाथियोन कम था, उनकी रिकवरी में थोड़ी सी परेशानी हुई थी। ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी रहती है तो कोविड की सीरियस पिक्चर आती है। ग्लूटाथियोन के लेवल्स को यदि आप ऑप्टिमाइज करें, एलिवेट करें, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी ही होगी। ये ग्लूटाथियोन को सपोर्ट करने वाले फूड की लिस्ट है, आप आराम से देखते रहना है इसको। और इसमें जैसे अनियन और गार्लिक हर घर में काम में लिया जाता है, पर जनरली लोग इसको सब्जी बनाने से पहले डालते हैं। पहले ऑयल में, घी में इसको फ्राई करते हैं, उसके बाद बाकी की सब्जी बनती है। इस यहाँ पर थोड़ा सा आपको उल्टा करना है। सब्जी बनने के बाद आपको अनियन और गार्लिक को यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है, उससे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों, ये जितने फूड मैंने मेंशन किए हैं सल्फर रिच होते हैं, और सल्फर आपके ग्लूटाथियोन के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ग्लूटाथियोन हमारी हर एक सेल के अंदर बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, पर उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, और उससे ये आपकी बॉडी का एक खास स्विच होता है, डिटॉक्स स्विच जिसको आप बोल सकते हैं। ये आपकी बॉडी को ओवरऑल डिटॉक्सिफाई करेगा। जनरली ग्लूटाथियोन को यूटिलाइज किया जाता है स्किन वाइट करने के लिए, गोरा बनाने के लिए, पर वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो कॉस्मेटिक बेनिफिट है। बेसिकली जब स्किन वाइट होता है ग्लूटाथियोन के कारण, आप गोरे होते हो, बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाई होता है, काफ़ी सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो निकलते हैं, तो इसलिए आप गोरे होते हो। तो इसका आपको कॉस्मेटिक बेनिफिट भी मिलेगा, पर यहाँ पर बात अभी इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम इंप्रूव करने की है। कॉस्मेटिक बेनिफिट इज ए बाई प्रोडक्ट, तो ये आप लेने की कोशिश कीजिए, आपकी रियल इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। फिर ये ग्लूटाथियोन का बोल दीजिए एक सेक्रेटरी है, जैसे गणेश जी का चूहा होता है, उस तरह से काफ़ी लोगों को सल्फ़र वाली चीज़ें खाने के बाद में, सल्फ़र रिच फूड खाने के बाद में थोड़ा पसीने में से स्मेल आती है। तो जिन लोगों का ये सेक्रेटरी थोड़ा सा वीक होता है, उन लोगों में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है। फिर काफ़ी दिनों तक सल्फ़र लेने के बाद भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली चीज़ें यदि आप साथ में ग्लूटाथियोन रिच फूड के साथ में लेंगे, तो आपका ये सेक्रेटरी, ये स्विच बराबर काम करेगा, और ये चीज़ें ओवरऑल ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगी। फिर एक ग्लूटाथियोन का बॉस होता है, जैसे गणेश जी के पिताजी होते हैं शिव जी, उसी तरह से हरी सब्जियां खाए बगैर ये खास स्विच नहीं चलेगा। आपके रूम का स्विच ऑन करने से, ऑफ करने से रूम की पावर सप्लाई कंट्रोल होती है, पर जो घर का मेन स्विच होता है वो पूरे घर को कंट्रोल करता है। तो रूम का स्विच आप ऑन करें, ऑफ करें, पर यदि आपका मास्टर स्विच, मेन स्विच ऑफ है, तो काम नहीं चलने वाला है। तो ये आपकी इम्यूनिटी का, आपके एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम का मास्टर स्विच है, और इसके काम करने के लिए उसको हरी सब्जियां चाहिए, उसके बगैर उसका काम नहीं चलने वाला है। 1 महीना तक आपको डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, हरी पत्तेदार सब्जियों को काम में लेने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें कुछ एक खास चीज़ें होती है, फोलेट होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। कुछ एक काम इसके बगैर नहीं होने वाले हैं, और इनको आपको कच्चा काम में लेने की कोशिश करनी है, तो इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये एक बोनस स्टेप है, सप्लीमेंट। 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, ग्लूटाथियोन को सपोर्ट करना, ग्लूटाथियोन के सेक्रेटरी को सपोर्ट करना, और ग्लूटाथियोन के मास्टर को सपोर्ट करना। ये चौथी स्टेप तो नहीं, पर इसको बोनस स्टेप में कंसिडर करूंगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद लोगों को जब तक मेडिसिन नहीं मिल जाती, लोग सेटिस्फाई नहीं होते। ये मेडिसिन नहीं है, बेसिकली सप्लीमेंट है, और आपको इससे डॉक्टर, आपके फैमिली डॉक्टर से कंसिडर करने के बाद ही, इसको डिस्कस करने के बाद ही इसको कंसिडर करने की कोशिश करनी है। ये ग्लूटाथियोन को सपोर्ट करता है। ये एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है जिसके अंदर ये कंटेंट होता है। इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, पर वो अनस्वीटन ब्रांड होना चाहिए, मीठा नहीं होना चाहिए। इस डोज के अंदर 1 वीक
या 2 वीक के लिए ली जा सकती है। जो 50 से ऊपर के लोग हैं या जो अभी थोड़े से सिम्टोमेटिक हैं या जो पॉजिटिव हो रखे हैं, वो दिन में 2-2 गोली भी 3 बार ले सकते हैं। फॉरेन में काफ़ी पेशेंट्स को ये दी जाती है। इसका बेसिकली काम होता है आपके ग्लूटाथियोन को रिचार्ज करने के लिए। फिर ग्लूटाथियोन भी एक सप्लीमेंट अवेलेबल होता है, पर इसका जो वेराइटी लेना चाहिए दैट इज लाइपोसोमल ग्लूटाथियोन, और इस डोज फॉर्म के अंदर वो लिया जा सकता है, पर ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं, ये आपको इंपोर्ट करवाना पड़े। और केवल हाई रिस्क पेशेंट्स को जो अबव 50-60 एज ग्रुप है, ऑलरेडी काफ़ी सारी मेडिसिन चलती है, उन लोगों को ये लेना चाहिए, पर ये आपको इंपोर्ट करवाना पड़े। अमेजन पे भी अवेलेबल है, पर आपको ओवरऑल इंपोर्ट करवाना पड़े। फिर इंडिया के अंदर जो वैरायटी मिलती है दैट इज एल ग्लूटाथियोन और रिड्यूस ग्लूटाथियोन। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ये हम एडवाइस नहीं करते हैं। हाँ, म्यूकोमिक्स आप अपने डॉक्टर से, एसिटिलसिस्टिन आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ले सकते हैं। बाकी जो ये मैंने सब फूड आपको बताए हैं वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए। फिर एक ये न्यूज़ है कि वैक्सीन के बहुत हाईली इफेक्टिव होने के चांसेस नहीं हैं। इसमें थोड़ा सा कैच है, आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, जो इस तरह के जो वायरस होते हैं इनकी वैक्सीन्स नहीं होती है। जुकाम आपको एक सीजन में होता है तो दूसरे सीजन में भी होता ही है। स्वाइन फ्लू आज भी एग्जिस्ट करता है, HIV आज भी एग्जिस्ट करता है। जो वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं उनके अच्छे वैक्सीन कभी नहीं बन पाते हैं। वैक्सीन आएगा इसका मार्केट में क्योंकि वो पब्लिक डिमांड है, और जो पब्लिक डिमांड होती है उसके ऊपर बिजनेस खड़े होते ही हैं। लेना हो नहीं लेना हो, जिस तरह से आप और आपके डॉक्टर को ठीक लगे आप करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ओवरऑल आपको यह बोलना चाहता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोरोना आज आया है, पर काफ़ी तकलीफें पहले भी थी और आगे भी रहेगी। तो जो डाइट के जो स्टेप्स आपको बताए हैं वो आपको करने चाहिए, वो आपकी बॉडी के चीफ एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को हर डायरेक्शन से सपोर्ट करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।